एक सुंदर सा जंगल में कालू कौवा बहुत सुंदर सा घर बनाया था। कालू कौवा उस घर में अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ में रहता था। और तो और कालू कौवा बेईमानी के पैसे से अपना घर बनाया था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया भी एक पेड़ पर अपने दो बच्चों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। और तो और टूनी चिड़िया के पति के गुजर जाने के बाद उन दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा गरीबी में जिंदगी कट रही थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की बेटी नैना कहती है, माँ, हम लोग और कितने दिन तक गरीब रहेंगे? पिताजी को गए हुए कितने साल गुजर गई हैं, लेकिन अब तक हम लोगों की जिंदगी में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। जैसा थे हम लोग गरीबी में, वैसा ही है अब तक। माँ, ईश्वर हमारी कब प्रार्थना सुनेंगी? मैं हर दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, हम लोगों की जिंदगी में जल्दी खुशियाँ दे। लेकिन माँ, न जाने ईश्वर को हम लोगों पर कब तरस आएगी। हम लोग कितनी ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। माँ, ईश्वर को हम लोग पर कब तरस आएगी? न जाने मेरी प्रार्थना ईश्वर सुनते भी होंगी या नहीं। माँ, आप ईश्वर से सच्चे दिल से बोलो, हम लोगों की जिंदगी में खुशियाँ दें और हम लोग को इतनी गरीबी में ना रखें। हाँ माँ, नैना सही कह रही है। अब तक हम लोगों की जिंदगी में कुछ भी सुधार नहीं आया है। न जाने ईश्वर हम लोगों पर कब दया करेंगी। इस जंगल में जितने भी सारे पक्षी हैं, सब खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। और तो और माँ, इस जंगल में जितने भी पक्षी हैं, सब हंसी खुशी से भी रहते हैं। और तो और माँ, हम लोगों को भोजन खाए हुए भी कितने हफ्ते गुजर जाते हैं। क्या ईश्वर को हम लोगों पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती है? माँ, हम लोगों को कुछ न कुछ करना होगा, वरना हम सबकी जिंदगी इसी तरह गरीबी में गुजर जाएगी। माँ, आप सच्चे दिल से ईश्वर को बोलो, हम लोगों की इतनी ज्यादा गरीबी ना दे। बेटा, मैं क्या करूँ तुम लोग के लिए? अगर मैं काम के लिए बाहर जाती हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता है बेटा। अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो इतनी ज्यादा तकलीफ में तुम दोनों नहीं रहते। शायद ईश्वर को यही मंजूर था, तुम दोनों को पिता का प्यार ना मिले। खैर, ये सब बातें छोड़ो, हम लोगों को इसी गरीबी में खुश रहना होगा। और तो और बेटा, गरीबों की मदद नहीं होती है, समझ में आई बेटा? हम लोग के नसीब में गरीबी ही लिखा हुआ है। माँ, क्या हम लोग इतने ज्यादा खराब पक्षी हैं? आपको कोई काम नहीं देता है? माँ, क्या ईश्वर मेरी बात नहीं मानेंगी? मैं हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करती रहती हूँ, हम लोगों की जिंदगी में खुशियाँ दे। न जाने ईश्वर मेरी बातें कब मानेंगी। उन्हें थोड़ी सी भी तो दया आनी चाहिए हम लोगों पर। ईश्वर तो सबके दुख दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं, फिर हम लोगों की दुख दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? न जाने ईश्वर को कब दया आएगी। हाँ माँ, नैना सही कह रही है। ईश्वर तो सबका दुख दर्द समझते हैं, फिर हम लोगों की दुख दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस जंगल की सब पक्षियाँ अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं और हम लोग सूखे सूखे भोजन खाते हैं। और तो और माँ, कभी कभी तो भूखे पेट सोना रहता है। न जाने हम लोगों की जिंदगी में क्या लिखा हुआ है और कब खुशियाँ आएगी हम लोगों की जिंदगी में। बेटा, तुम दोनों क्यों ज्यादा परेशान हो रहे हो? ईश्वर जरूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। तुम दोनों चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आज हम लोग सूखा भोजन खाते हैं तो क्या हुआ, और खाली पेट सोते हैं तो क्या पता आने वाले दिन हम सबकी भाग्य में खुशियाँ आ जाएं। और वैसे भी बेटा, शायद ईश्वर हम लोगों की परीक्षा लेते होंगे, इसलिए इतना ज्यादा दुख दे रहे हैं बेटा। लेकिन खैर, सब ठीक हो जाएगा, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन माँ, ये कैसा ईश्वर है? हम लोग इतने ज्यादा दुख दर्द में हैं, क्या हम लोगों पर थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है? इस जंगल की सब पक्षियाँ हंसी खुशी से जीवन बिता रहे हैं, सिर्फ हम लोग दुख दर्द में हैं। हाँ माँ, नैना सही कह रही है। इस जंगल की सब पक्षियाँ अच्छे से जीवन बिता रहे हैं। और तो और माँ, इस जंगल में जितने भी सारे पक्षी हैं, सबका पक्के का घर है, किसी का घोंसले का घर नहीं है। अगर किसी का घोंसला घर है, सिर्फ हम लोग का है। माँ, आप पक्के का घर कब बनाओगे? इस घोंसले में हम लोगों को कितनी ज्यादा धूप लगती है। और तो और माँ, ठंड में हम लोग कितने कांपते रहते हैं। इस जंगल में जितने भी सारे पक्षी हैं, सब अपने घर में अच्छे से रहते हैं। न जाने हम लोगों के भाग्य में कब खुशियाँ आएंगी।
बेटा, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो? आज हम लोगों की घोंसले घर हैं। एक दिन देखना बेटा, हम लोगों की भी पक्के घर होंगे। तुम दोनों चिंता मत करो, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। माँ बेटी तीनों दुख सुख की बातें कर रहे थे, तभी उधर से बुलबुल कबूतर आती है। टूनी, चलो जंगल की सैर करते हैं, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं नहीं जाऊंगी जंगल की सैर करने, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम अकेली चली जाओ। लेकिन क्यों नहीं जाओगी तुम तो जानती हो बुलबुल कबूतर अच्छी तरह से, हम लोग कितने ज्यादा गरीब हैं। इस जंगल के सब पक्षी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहते हैं और अपने बच्चे को हरदम खुश रखते हैं। इस जंगल के सभी पक्षी कितने अच्छे से रहते हैं। एक मैं हूँ, अपने दोनों बच्चों को दुख ही दुख दे रही हूँ। न जाने सर मेरी कब प्रार्थना सुनेंगी। टूनी बहन, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम अपने दोनों बच्चों को दुख ही दुख दे रही हो? और रही बात दूसरों की, वे सब किस तरह से अमीर बने हैं तुम थोड़ी जान रही हो। और वैसे भी तुम अपने बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल कर रही हो। समझ में आई बात? न जाने तुम इतना ज्यादा क्यों सोच में डूबी रहती हो। अगर तुम इसी तरह सोचती रही, एक दिन तुम बीमार पड़ जाओगी, फिर तुम्हें इस जंगल की कोई भी पक्षी देखने नहीं आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो फिर मैं क्या करूं अपने बच्चों के लिए? जब से नैना के पिताजी गुजरे हैं, हमारे घर दिक्कत ही दिक्कत होती रहती है। न जाने ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किए हैं। टूनी बहन, ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बुलबुल बहन, क्यों ना करूँ चिंता, मेरे बच्चे कितने तकलीफ में रहते हैं। सब पक्षियों के बच्चे अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, एक मेरे बच्चे हैं सिर्फ सूखा भोजन खाते रहते हैं। और कभी कभी तो मेरे बच्चे को भूखे पेट सोना पड़ता है। तो फिर बोलो क्यों ना मैं करूँ चिंता। टूनी बहन, ईश्वर पर तुम्हें भरोसा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। खैर ये सब बातें छोड़ो, चलो जंगल की सैर करते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारे बच्चे को भी। हाँ माँ, बुलबुल आंटी सही कह रही है। चलो माँ, जंगल की सैर करने हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, तुम कह रही हो तो चलो जंगल की सैर करते हैं। फिर सारे पक्षी जंगल की सैर करने चले जाते हैं। थोड़ी देर और वे सब उड़ते हैं, फिर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। टूनी बहन, जंगल की सैर करने में अच्छा लगा ना? अभी तुम्हारा मन भी हल्का हो गया होगा। हाँ बुलबुल बहन, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, मेरे मन को शांति मिल रही है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माँ, मुझे भोजन खाए हुए कितने दिन हो गए हैं। माँ, मुझे कुछ भोजन दे दो खाने के लिए। हाँ माँ, नैना सही कह रही है, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है टूनी, तुम्हारे दोनों बच्चों को भूख लगी है, तुम भोजन की तलाश में जाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। इतना कहकर बुलबुल कबूतर वहाँ से चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया कहती है, बेटा, मैं तुम दोनों के लिए भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तुम दोनों बहनें एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना, समझ में आई मेरी बात? और हाँ, तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। हाँ माँ, आप जाओ, हम दोनों बहनें अच्छे से ख्याल रखेंगे एक दूसरे का। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। थोड़ी देर और वो उड़ती है, तभी उसे जमीन पर भोजन दिखाई देता है। वो तुरंत भोजन के पास पहुंचती है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मुझे भोजन मिल गया। अब मैं इस भोजन को लेकर चलती हूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते होंगे। मेरे बच्चे कितने ज्यादा भूखे हैं, ऊपर से इतनी ज्यादा कड़ी धूप निकली हुई है। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, अब मुझे लेकर जाना चाहिए भोजन। फिर टूनी चिड़िया भोजन लेकर चली जाती है। माँ, आप भोजन लेकर आ गई हो, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, भोजन मिल गया, वरना हम सबको भूखे रहना पड़ता। बेटा, ये सब बातें छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर जैसा आ रहा है, लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है बेटा, शायद एक हफ्ते से भोजन नहीं खाई हूँ ना, इसलिए। अगर मैं ना रहूँ, तुम दोनों अच्छे से ख्याल रखना अपना, न जाने किसकी नजर लग गई अपने परिवार को। माँ, आप क्यों इस तरह से बोल रही हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। बेटा, अगर ईश्वर को थोड़ी सी भी दया आती, वो जरूर करते मदद, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
अब मुझे ईश्वर के पास जाने का समय आ गया है बेटा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना अच्छे से और एक दूसरे से मिलजुल कर रहना बेटा। समझ में आई मेरी बात? फिर टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। अपनी माँ को देखकर नैना रोने लगती है। मुनमुन दीदी, माँ क्यों हम लोग को छोड़कर चली गई? हमारे घर में क्या कम दुख था जो ईश्वर अब हमारी माँ को अपने पास ले गए? माँ तो हम दोनों बहनों का सहारा थी, न जाने अपने परिवार को क्या हो गया। सिर्फ हम लोगों को दुख ही दुख मिल रहा है। चुप हो जाओ नैना, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर को यही मंजूर था, न जाने हम दोनों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। पहले पिताजी को अपने पास बुला लिए, फिर माँ को। चुप हो जाओ नैना, चलो यहाँ से घर। लेकिन मुनमुन दीदी, ईश्वर को हम दोनों बहनों पर कब तरस आएगी? हम दोनों कितने तकलीफ में हैं। नैना, हम दोनों के भाग्य में दुख ही दुख लिखा हुआ है। खैर ये सब बातें छोड़ो, चलो यहाँ से अपने घर। फिर दोनों पक्षी अपने घर चले जाते हैं। मुनमुन दीदी, ये हमारा घोंसला घर कितना सुना सुना लग रहा है। माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा लगता। हाँ नैना, तुम सही कह रही हो। माँ के बिना ये घर बहुत सुना सुना लग रहा है। दोनों पक्षी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उधर से कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ मुनमुन के घोंसले में आते हैं। बेटा, सुनने में आया है टूनी इस दुनिया में अब नहीं रही। क्या ये सच बात है बेटा? हाँ कालू अंकल, मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। हम दोनों बहनें अब अनाथ हो गए हैं। बेटा, तुम दोनों अनाथ नहीं हो। मैं तुम दोनों को अच्छे से देखभाल करूंगा। और वैसे भी अपने बेटे का शादी कर दिया हूँ। वो शादी के बाद बहुत ज्यादा बदल गया है। वो तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। हाँ बेटा, कालू जी सही कह रहे हैं। हमारे कर्मों का फल मिल गया है। मेरा बेटा हम दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। कोई बात नहीं माँ, आप हम दोनों के साथ रह सकते हैं। शायद ईश्वर को यही मंजूर था, फिर से हम दोनों को माता पिता मिल गए। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। हम सबके भाग्य में शायद यही लिखा हुआ था। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं। तुम दोनों को मैं बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और ढेर सारा प्यार भी दूंगा। अब से तुम दोनों माँ पिताजी बोल सकते हो। ठीक है पिताजी, हम सब अब खुशी खुशी से साथ में रहेंगे। फिर सब पक्षी हंसी खुशी से साथ में रहने लगते हैं।